देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हुआ। कई दिनों से बीमार चल रहे थे। मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समेत तमाम दिग्गज नेताओं और उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग, पूरे देश की तरफ से शोक व्यक्त किया जा रहा है। रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। साउथ मुंबई के एनसीपीए हॉल में 4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन होंगे। 1990 से 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन रहे रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं हैं। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार रात निधन हो गया। अब से कुछ घंटे पहले उन्होंने मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 86 साल की उम्र में उनके निधन की खबर सामने आई और इसके साथ ही एक शोक की लहर भी है। व्यापार जगत समेत पूरे देश में सियासी गलियारे और तमाम अलग अलग सेक्टर्स में रतन टाटा की शख्सियत को याद किया जा रहा है। उनके जैसा बन पाना हर किसी के बस की बात नहीं। तमाम मसलों का जिक्र किया जा रहा है। एक दरियादिल इंसान के तौर पर उनकी पहचान रही और अब कुछ किस्से हैं, उनके कुछ फैसले हैं जिनका जिक्र होगा। कई उदाहरण हैं जिनका आने वाले वक्त में जिक्र होगा। पर एक बड़े उदार दिल के तौर पर रतन टाटा की पहचान है जो कि हमारे बीच कभी भी रहेगी। अब वे हमारे बीच नहीं हैं। 1937 में उनका जन्म हुआ था। देश के लोकप्रिय कारोबारी और रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ। 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान व्यापार जगत में कई कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए। देश के सबसे पुराने कारोबारी घराने में से एक है टाटा समूह, जिसे उन्होंने बुलंदियों तक पहुंचाया। इसके साथ ही उन्होंने एक इमेज बनाई टाटा ग्रुप की भी, अपनी भी, जो कि बेहद ख़ास है और बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर उन्होंने जो फैसले लिए वो ख़ास है और उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मानों में से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। और यही वजह है उनकी शख्सियत को लेकर कि आज सब उदास हैं। जब से उनकी खबर सामने आई है शोक व्यक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तमाम सियासी गलियारे के जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने शोक व्यक्त किया है और अब वे हमारे बीच नहीं हैं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित थे टाटा साहब, जिन्होंने ब्रिच कैंडी अस्पताल में, मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। ये उनके जन्मदिन की आखिरी जन्मदिन की ये तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर आज भी हैं वो हैं और आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, जिसमें देखिए आप और इसके साथ ही कुछ और तस्वीरें जो वक्त के साथ अब यादों में सिमट गई हैं। ये पहले की तस्वीर। तो रतन टाटा साहब ने कई बेहतर कई फैसले लिए। देखिए प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें, मुलाकात की और प्रधानमंत्री ने भी उनके साथ की तस्वीरें साझा की हैं, उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसके साथ ही अब आज शाम करीब 4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। टाटा परिवार ने एक बयान में कहा है कि हम उनके भाई बहन और परिवार, उन सभी लोगों से मिले प्यार और सम्मान से सांत्वना और सुकून पाते हैं जो उनका सम्मान करते थे। हालांकि अब रतन टाटा व्यक्तिगत रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विनम्रता, उदारता और उद्देश्य की विरासत भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। ये टाटा परिवार की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया और इसके साथ ही हर जगह करीब सोशल मीडिया पर आप देखेंगे उनकी याद में लोग कुछ लिख रहे हैं।
तरीके से एक नई चीज़ें लाई उन्होंने। भारत में ऐसी कंपनियों को सेटअप किया जो कि एक ज़माने में सिर्फ बाहर हुआ करती थी, आउट ऑफ इंडिया हुआ करती थी, और उस समय रतन टाटा ने उन सारी कंपनियों को टेक ओवर किया और उनको भारतीय बनाया, और उसके बाद भारतीय बिजनेस जो है वो एक अलग आयाम छूने लगा। ऐसे में जब रतन टाटा जी जैसे व्यक्ति का निधन होता है तो पूरे देश में शोक होता है, और ऐसा ही शोक जो है वो सारे लोगों में देखा जा रहा है, क्योंकि परोपकार उनके अस्तित्व में था। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा कैरेक्टर था उनका, और लोग जो हैं वो उनकी काफ़ी तारीफ़ किया करते थे। ऐसे में जब ये दुखद खबर आई तो पूरे देश में शोक छा गया। ऐसे में आज जो है उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए भी इंतजामात किए गए हैं। कल जब आखिरी सांस ली रतन टाटा जी ने, उसके बाद सारी तैयारियां की गई। आज 10:30 बजे कोलाबा के घर से उनका पार्थिव शरीर NCPA ले जाया जाएगा। कोलाबा जहां पे वह रहते थे उनके परिवार के साथ, वहां पर हम मौजूद हैं। अगर आप देखें तो तैयारियां यहां पर की गई है। मुंबई पुलिस की जितने भी अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद है। पूरी सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं, और यहां से रतन टाटा जी का पार्थिव शरीर जो है वो NCPA लेके जाया जाएगा 10:30 बजे के आसपास। 10:30 बजे के आसपास जो है जब पार्थिव शरीर वहां पहुंचेगा तो जितने भी लोग रतन टाटा जी का आखिरी दर्शन करना चाहते हैं वे वहां पहुंच सकते हैं। वहीं एक एडवाइजरी भी मुंबई पुलिस द्वारा जारी की गई है कि लोग जो हैं अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे ज़रूर, मगर अपनी गाड़ियां लेके वहां ना जाएं, क्योंकि वहां पार्किंग जो है वो मौजूद नहीं है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा सैड हैं इस पूरे चीज़ों को लेकर, जिस तरीके से रतन टाटा जी का निधन हुआ है। ऐसे में बहुत लोग जो हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंचेंगे। ऐसे में वहां पर भी सुरक्षा के काफ़ी इंतजामात किए गए हैं। 3:30 बजे तक रतन टाटा जी का पार्थिव शरीर NCPA में रहेगा, और उसके बाद 4 बजे के आसपास ताबेश रतन टाटा जी का पार्थिव शरीर सीधा वर्ली पारसी शमशान गृह लेके जाया जाएगा, जहां पर सारी प्रक्रियाओं के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और तो जानकारी एक के बाद एक सामने आ रही है, और हमारे सहयोगी नज़र बनाए हुए हैं कि अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं कब कैसे क्या कुछ होना है रतन टाटा साहब के न रहने के बाद। और अभी अंतिम संस्कार आज शाम तक उनके अंतिम दर्शन होंगे, और उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ 1992 में एज ए चेयरमैन कारभार संभाला टाटा सन्स का। 1992 से लेकर वो 2012 तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। उसके बाद 2016 से 2017 तक वो इंटरिम चेयरमैन बने रहे। इस बीच उन्होंने लोगों की मदद के लिए, नए स्टार्टअप्स के लिए बहुत मेहनत की, और 30 से ज़्यादा ऐसी बड़ी कंपनियां बनाई जो कि भारत में शुरू हुई थी। ऐसे में जो रतन टाटा जी का योगदान है भारत के लिए वो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। लोगों की मदद करना वो सबसे बड़ा जो उनका एक क्वालिटी था वो रहा है। ऐसे में जब रतन टाटा जी की ये दुखद खबर सामने आई तो पूरा देश जो है वो बेहद ज़्यादा शोक में चला गया। ऐसे में जब रतन टाटा जी हमेशा खुश रहते थे, हमने बहुत सारे वीडियोज़ में, जो आखिरी वीडियो हम अभी दिखा रहे हैं वो भी बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से मिले थे तो चेहरे पे जो मुस्कान थी उनकी वो बेहद बेहतरीन मुस्कान थी, और उस मुस्कान से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रभावित भी होते थे। जब भी रतन टाटा जी कहीं पे जाते थे तो वो अपने बोलों से लोगों को प्रभावित करते थे, इन्फ्लुएंस करते थे। बिजनेस में लोगों को आगे बढ़ने के लिए अलग अलग चीज़ें बताते थे, जिससे देश का युवा जो है वो आगे बढ़ सके। ऐसे में रतन टाटा जी जैसी शख्सियत जब नहीं रहती है तो बेहद ज़्यादा नुकसान देश को भी उठाना पड़ता है और आसपास के लोगों को भी उठाना पड़ता है। जाहिर है अब रतन टाटा साहब हमारे बीच नहीं हैं। JRD टाटा ने 1991 में जब टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद रतन टाटा को उनका उत्तराधिकारी उन्होंने नियुक्त किया, और कई कंपनियों के प्रमुख विवाद में बने, और इसके साथ साथ कई चीज़ें रहीं जिसे उन्होंने दुरुस्त किया। और अब अपडेट जो है सामने है, आज अंतिम दर्शन और उसके बाद अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा साहब का किया जाएगा। उनके परिवार की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आए हैं अब से कुछ घंटे पहले, यानी रात के करीब रात में 12 बजे से पहले, यानी बुधवार की रात उनके निधन की खबर सामने आई। उससे पहले उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में
एडमिट किया गया था। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है और उन्होंने इसके साथ साथ कई जो दिग्गज हैं उन्होंने शोक जताया है। काम करने के लिए वो हमेशा आगे रहते थे। मैं एक वाकया आपसे शेयर करना चाहूँगा ताबिश। मुंबई का ताज कुलाबा जो कि सबसे बड़ा होटल माना जाता है, वहाँ पर अब जो है जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो अंदर जा सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकता है। तो इस तरीके की शख्सियत थी उनकी। और रतन टाटा जी थे जिन्होंने मुंबई में देश में पहला ऐसा शमशान गृह बनाया जो कि सिर्फ प्राणियों के लिए है। उनको प्राणियों के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा प्रेम था और इसी के चलते वो ये सारे कार्य करते थे, लोगों की भी बहुत जियो जान से मदद करते थे। वहीं जिस तरीके से पशु प्रेमी थे वो, पशु के लोगों के लिए भी काफ़ी कुछ काम करते थे वो। तो ऐसे में जिस तरीके का व्यक्तित्व उनका था, लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे, लोग उनको काफ़ी ज़्यादा चाहते थे। ऐसे में जब वे नहीं रहे हैं तो उनकी कमी हर पल लोगों को खलेगी, हर उस व्यक्ति को खलेगी जिनके साथ उन्होंने समय बिताया है, जिनके लिए उन्होंने कुछ किया है, हर किसी को उनकी कमी खलेगी। ताबिश नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, टाटा एक दूरदर्शी बिजनेसमैन, लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब रतन टाटा साहब के न रहने पर शोक जताया है और उन्होंने ट्वीट किया है। साथ ही कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रतन टाटा साहब की। और इसके साथ ही गौतम अडानी साहब की तरफ से भी ट्वीट सामने आया है। भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है। टाटा ने मॉडर्न इंडिया के मार्ग को और बेहतर किया। टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया। इसके साथ मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा कि मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर और इसके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करना चाहते थे। और जिस तरीके से आपने बताया, मुंबई में बारिश हो रही थी और बारिश होते होते एक व्यक्ति, एक परिवार को उन्होंने स्कूटर पर जाते हुए दिखा जो उसके परिवार के साथ था और परिवार पूरी तरीके से भीगा हुआ था। उस समय रतन टाटा जी के एक आइडिया आया और उस आइडिया के तहत उन्होंने एक ऐसी गाड़ी बनाने की सोची जो कि लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती हो और जो मिडिल क्लास परिवार हो वो उसमें आरामदायक सफ़र तय कर सके। ऐसे में रतन टाटा जी ने एक ऐसी गाड़ी बनाई जिसको टाटा नैनो कहा गया और टाटा नैनो ने जो है मार्केट में लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया। मगर उसके पीछे रतन टाटा जी की मंशा क्या थी, वो लोगों की मदद करना थी। एक ऐसी गाड़ी बनाना वो चाहते थे जो कि एक आम इंसान आराम से खरीद सके और अपने परिवार के साथ उसमें यात्रा कर सके। तो ताबिश, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि रतन टाटा जी का जो व्यक्तित्व था वो सब लोगों से अलग था, क्योंकि वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे और वह लोगों के लिए करते भी थे। ये टाटा नैनो की जो कहानी है ताबिश, इसी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि एक परिवार को स्कूटर पर जाते हुए देखा जो बारिश में भीग रहे थे। उसके बाद एक गाड़ी बनाने की सोची जो कि किफ़ायती हो। गाड़ी बनती है और लोगों के पास वो गाड़ी पहुंचती है और बहुत सारे लोग जो हैं वो टाटा नैनो खरीदते हैं। और इसी की वजह से जो है वो रतन टाटा यह कहते थे कि वो हमेशा लोगों की मदद करना चाहते हैं और इसी तरीके से लोगों की मदद अलग अलग तरीक़ों से वे करते रहते थे। ताबिश, तो देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन, 86 साल की उम्र में उन्होंने सबको अलविदा कह दिया। और देखिए कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको दिखा रहे हैं।